A very good evening to all the audience over here. Yet another a beautiful evening where we are here with our platform Kwab Zindagi Ke. I am the host of this evening, Neha Shrivastava. I am a certified soft skill trainer, parenting coach, and I hereby welcome all the people and our guest, Mrs. Poonam Singh, to our platform, to our Khwab Zindagi Ke. This is a platform we are working together for the welfare of the society and for the welfare of animals and the pandemic which we all are going through, this deadly pandemic where we all are surviving in the this battle. So we are bringing the COVID warriors who are coming and sharing their views and opinions so that we can learn from them and share their experience. So, good evening, Poonam ma'am. Good evening to this platform. Good evening, ma'am. Poonam ma'am, मैं ये पूछना चाहती, good evening ma'am. So, ma'am मैं पूछना चाहती थी कि ये कोरोना आपका जो सेकेंड वेव में आपको जो हुआ, so आप क्या मुझे पूरा विस्तार से मतलब पूरा डिटेल में बताएंगी कैसे हुआ, क्या सिम्टम्स आपको दिखे, on which date it was? मैम ये मुझे 1 मई को पहले मेरे हस्बैंड को फीवर हुआ था, तो उनको थोड़ा लगा, वो हमसे थोड़ा सा बच रहे थे। मैंने कहा नॉर्मल फीवर भी होगा, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद मेरे बेटे को हुआ, नेक्स्ट डे मुझे हुआ। तो मुझे ऐसे हुआ कि मुझे बॉडी पेन, सर में दर्द, वॉमिटिंग, लूज मोशन, फीवर भी बहुत ज्यादा था, 101। और मैं मतलब मुझे उठने की भी कंडीशन नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मतलब मेरे सर में ना कोई चीज बजा रहा है और उससे मुझे बहुत हेडेक है और मतलब बहुत ज्यादा वो था। तो मैंने मेरे हस्बैंड सिर्फ नॉर्मल चेकअप कराने गए थे, कह रहे मैं टेस्ट कराता हूँ, बाय चांस कुछ हो तो। फिर मैंने इन्हें कॉल किया तो कहते कि ठीक है तू वेट कर, मैं आता हूँ। वो मुझे लेके गए तो दोनों का हमने टेस्ट कराया, हम दोनों पॉजिटिव थे। बच्चों का हमने नहीं कराया क्योंकि मैम अपना इट्स ओके चलता है, पर बच्चों का टेस्ट कराना यदि ऐसा कुछ आता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैम बस वही था कि हम एक दूसरे की केयर कर रहे थे। और भाई ये था कि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को इतना फीवर नहीं था। मुझे कंटिन्यू 24 आवर्स मुझे फीवर रहा है। मेरे हस्बैंड रात में 2 बजे उठ के भी मुझे ना पानी, ठंडे पानी से पट्टियां रखते थे कि शायद फीवर कम होगा। तो बहुत बेकार टाइम था मैम। जैसा हमें लगता था ना कि हम वैसे उठते थे, काम करते थे। मेरे बच्चे बहुत हेल्प करते थे मैम। हमें 20 डेज हमने इतने मतलब बेकार गए थे हमारे कि हम बता नहीं सकते। मतलब वो टाइम बहुत हॉरिबल था हमारे लिए। और मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे, मतलब दोनों टाइम, यार तू उठना, चल चाय पीते हैं, उठ जा। मैंने कहा मुझसे उठा नहीं जा रहा, कह रहे कोशिश करेगी तो होगा। और मेरे बच्चे बहुत कोऑपरेट करते थे दोनों। That's very good. अगर बच्चे कोऑपरेट लगे ना तो वो दोनों क्या करते थे, हम पे नहीं हो रहा तो हम उन्हें बिस्किट देते थे, वो बिस्किट खा लिया, दूध पी लिया। इवन दो रस्क, आप उसके बाद में मेरा बेटा क्या कहता है कि मम्मा रस्क मत देना, हम खा के बोर हो चुके हैं हमें। और मेरी डॉटर क्या करती थी कि यदि मैं लेटी हूँ और लगा कि हाँ मम्मा सो रही है तो वो क्या करती थी, मैं उसे टच नहीं करने देती। तो वो मम्मा सो गई, कुछ कहेगी नहीं, तो वो मेरी हेयर स्टाइल बनाती थी, मुझे कोम करती थी, फिर उनकी फोटो क्लिक करती थी, फिर मुझे दिखाती थी, देखो मम्मा मैंने आपकी फोटो क्लिक की थी। फिर अपने पापा को सेंड करती थी और वॉइस मैसेज भेजती थी, पापा देखो मम्मा अच्छी लग रही है ना, हेयर स्टाइल मैंने बनाई है। मैं बहुत बुरा टाइम था। वो दोनों हमेशा ही पूछते थे कि मम्मा कब सही होगे, कब आप हमारे पास बैठोगे, कब हमारे साथ खेलोगे। सही बात है। मैम ये था कि हिम्मत सी थी कि हाँ भाई हमें सही होना है, बच्चों के लिए बहुत वो था। तो मैम 1 मई से लेके 20 मई तक बहुत खराब था। आस पास में भी हम सुनते थे ना तो हमें ये लगता था कि यार ये क्यों है, मन में आता था कि बीमारी कब जाएगी, बहुत बेकार है। और इवन दो कि मतलब ऐसी है कि हम किसी को बुला भी नहीं सकते, किसी को कह भी नहीं सकते। और आस पड़ोस में भी हम सुनते थे, तो बल्कि मेरी नेबर है, उनकी बॉडी मतलब पैरालाइज थी वो, उनकी नीचे की बॉडी कोई काम नहीं करती थी, पर वो फिर भी जॉब करती थी। वो मैरिड भी नहीं थी, उनके पास तो कोई भी नहीं था। जब उनका सुना ना कि हाँ उनकी डेथ हो गई कोरोना से, तो उस टाइम ऐसे लगा कि यार ये क्या हुआ। मतलब मुझे खुद लगा, मेरे हस्बैंड कहते टेंशन नहीं ले तू, अभी तो थोड़ा फीवर कम हुआ है, फिर हो जाएगा। तो
मैम मेरे हिसाब से ये इतना मतलब ऐसी बीमारी यदि फैमिली साथ है ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप हिम्मत कर सकते हो। यदि फैमिली साथ नहीं है तो वो बहुत बेकार चीज है। और मैम सबसे गंदी जगह है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सबसे बुरा, मेंटल बहुत बुरा लगता है, मेंटली बहुत इल हो जाता है इंसान मैम हॉस्पिटल मेन में। चीज क्या है ना, इसमें बहुत सारे टास्क हैं। आप घर हम्म। में हो, अपनी इच्छा से देखो, आप कोई भी सही नहीं, बात। आप कहीं भी बैठोगे, आपको स्टीम भी लेनी है, काढ़ा भी हम्म। पीना है। और इसमें मतलब मेरे हस्बैंड ही कहते थे कि कोरोना में ना थोड़ा थोड़ा आपको खाना है, लॉन्ग टाइम तक भूखे पेट नहीं रहना है। तो मैम हम्म, हॉस्पिटल में कौन करेगा? सही बात अब है। हर बंदे के लिए तो नर्स हो नहीं सकती। और हम्म। मैम वो टाइम तो ऐसा था कि हॉस्पिटलों में भी ना लाइन लगी हुई थी बेड के लिए। नहीं मिल रहा इवन दो था बेड सप्लाई। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके दामाद को था। ओके। वो भी उस टाइम इतने परेशान थे, कुछ तो हमें उनकी टेंशन भी बहुत ज्यादा थी। और हम्म। उनका तो ऐसा हो गया था कि उन्होंने अवॉइड कर रहे थे कि ठीक है मैं सही हो जाऊंगी। उनकी कंडीशन तो हमसे भी खराब हो गई थी, उनको तो ऑक्सीजन लेवल भी उनका कम होता जा रहा था। तो बहुत वर्स्ट चीज है। इवन दो जो उनकी वाइफ है वो हम्म। मुझसे कह रही मामी एटलीस्ट आप ऐसे तो थे कि आप एक दूसरे को टच कर सकते थे। कह रही हम्म। मैं तो अपने हस्बैंड को ना दूर बैठ के देखती थी, रोना भी आता था, नींद भी नहीं आती थी। तो वो है। और मैम मेरी फ्रेंड है, हम्म। उसने मुझे इतनी हेल्प की। जब मैंने उससे कहा, फाइनली उसके हस्बैंड का एक दिन सडन कॉल आया कि आप लोग कैसे हो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी तबीयत सही नहीं है, और मेरी बहुत ज्यादा खराब थी। मैं हम्म। इतना भी नहीं कर पाती थी कि मैं अपने बच्चों को खाना दे दूं। सही तो बात है। उन दोनों हस्बैंड वाइफ का कॉल आया, उन्होंने मुझे 15 डेज मेरे घर खाना पहुंचाते थे दोनों टाइम। मेरे बच्चों के हिसाब से बनाते थे कि मेरे बच्चों का पेट भरे, कि यदि वो आफ्टरनून में दे रहे हैं, जब तक इवनिंग तक खाना आएगा तो बच्चे बीच में भी कुछ खा सकते हैं। खा सकते तो हैं, ये वो बहुत अच्छा मतलब फीचर था कि हाँ वो दे रहे थे कि खाने को, बहुत हेल्प मिल गया आपको उस टाइम पे। मैम बहुत वो मतलब उन्होंने कहा था कि आपको जो चाहिए आप हमें व्हाट्सएप करो, हम ला के देंगे, पर हमने कंडीशन यही रखी थी कि वो हमारे टच में नहीं आएंगे, वो ओके गेट मिस के बाहर। मैडम, हाँ मुझे पूछना था कि आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहा, जैसे पता चला आपको कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, मैम तो मेरे क्या हस्बैंड लग। ने कहा कि चल मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। मैंने कहा क्यों जाएंगे हम हॉस्पिटल? मैंने कहा आप हम्म। हॉस्पिटल चले जाओगे, चलो हम्म। आपने कर लिया कि आप हमसे दूर हो जाओगे। मैंने कहा आप, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो इन दोनों को कौन देखेगा? सही मैंने कहा बात है। जो होगा हम चारों साथ है ना, तो सब हम्म। देखा जाएगा। मैंने कहा अच्छा। प्रॉब्लम, हाँ मदर्स हाउस वाइफ्स सबसे ज्यादा फेस उन्हीं को करना पड़ा, क्योंकि सारा घर का काम उन्हीं को देखना पड़ता है, और बच्चों को दूर भी नहीं कर सकते हैं हम। मैम बच्चे, मेरे बच्चे तो इस लायक है ही नहीं कर सके, पर मुझे मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बहुत कोऑपरेट किया था, क्योंकि वो खुद ही बहुत बिजी रहते। नॉर्मल मैम मैं होप नहीं करती, क्योंकि वो मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, कॉलेज आवर्स ओके। यहाँ पे यही है। तो मैम हम्म। हेल्प का तो, और संडे में मैं खुद सोचती हूँ यार पूरा वीकली वो बिजी रहते हैं, एटलीस्ट संडे तो वो एंजॉय करें। पर उस टाइम में सही उन्होंने बात। मुझे बहुत हेल्प की थी। मेरा किचन में भी हम्म। देखते थे ना कि वो नहीं उठ रही है, बर्तन है, वो बर्तन वॉश कर देना, मेरे बच्चों को कुछ बना के दे देना। मुझसे भी कहते थे कि चल चाय बनाता हूँ मैं, चाय पियेंगे, कुछ बिस्किट खा ले। वो मुझे उस टाइम पे वो हेल्प की उन्होंने मुझे। वरना मैं आज तक कभी अपने हस्बैंड से ये नहीं कहा कि मुझे हेल्प चाहिए। पर वो टाइम ऐसा था कि और कोई, पूनम, हाँ जैसे ये होम रेमेडीज होते हैं, घरेलू नुस्खे, काढ़ा और ये मैं जो वो, गर्म पानी स्टीम, क्या आपको हेल्प किया, आपको मतलब काफी हेल्प मिली इससे? यस मैम। काढ़े से क्या मिली। था कि हम लोग जो काढ़ा पी रहे थे ना, हम्म। मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया था, वो लेके आए थे। तो उससे हाँ। क्या था कि हम लोग जो खा रहे थे ना, वो हमें थोड़ी भूख लग रही थी, और वो ओके। हमें आराम दे रहा था। गर्म पानी हम्म। से ये था कि हमारा जैसे चेस्ट कंजेस्टेड हो जाती थी, उसमें बहुत रिलीफ मिलती थी। स्टीम से भी, हम्म। जब हम लोग स्टीम लेते थे ना, तो मुझे लगता था कि स्टीमर पे मुंह रखो और अपना सोते रहो वहीं पे। और कुछ देर बाद तो ऐसे लगता था ये सब चीजें बंद हो गई हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा वो था। तो वो सारी चीजें बहुत हेल्पफुल है। हम कहते ही हैं कि नहीं, और हम अब भी क्या करते हैं, बाहर से आते हैं यदि जा रहे हैं, गर्म हम्म। पानी पीते हैं, स्टीम भी हम्म। लेते हैं, काढ़ा भी हम लोग नॉर्मल, अभी हमने बंद नहीं किया, दिन में एक टाइम हम काढ़ा पीते ही पीते हैं। और मैम उसके बाद में तो हमें इतनी गंदी आदत है कि मैं चाय, गर्म चाय भी हमें ऐसे लगती थी यार ये गर्म नहीं है। मेरे बच्चे कहते थे आप हमें कब ठंडा पानी दोगे? और मैम नॉर्मल फ्रिज का पानी, मेरी डॉटर क्या करती थी, वो छोटी मोटी बॉटल को उठा के फ्रिज में रख देती थी अपनी,
कि मम्मा गर्म पानी पी के मैं बोर हो गई हूँ। तो और अभी बहुत जैसे न्यूज आ रही है कि थर्ड वेव स्टार्ट होने वाला है, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बच्चों को इफेक्ट करेगा, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? मीन्स मैम हम लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए अब मैम इसमें, जैसे मेरी चीज मुझे वैक्सीन? ये है कि देखो बच्चों, बड़ा इंसान इतने सारे टास्क कर सकता है, बच्चा नहीं कर सकता है। सही और बात है, मैम हम अपने ऊपर झेल सकते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत प्रॉब्लम है। तो एकदम। मेरी एडवाइस हर पेरेंट्स से यही है कि यार अवॉइड कर दो कुछ टाइम के लिए घूमने जाना, अपने हम्म, बच्चों के साथ घर में ही रहो, कहीं सही मत बात। जाओ। मैम सेफ्टी बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस जितने लोगे उतने बेनिफिशियल है आपके लिए, और ओके। बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। अभी पोस्ट मैम यहाँ कोविड। पे, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे वो हिल स्टेशन पड़ जाता है, तो सब लोग आते हैं। अच्छा। अभी लास्ट वीक मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि पब्लिक ऐसे अपने बच्चों के साथ घूम रही है। अरे अभी थर्ड वेव का तुम्हें अलर्ट है, बच्चों के लिए है, तो कुछ टाइम अब तुम हिल स्टेशन हम्म, से नहीं एंजॉय करने आओगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैम इसलिए ना सही ही बात जाए है। कोई कहीं, कुछ तो वो टाइम। ज्यादा अच्छा। और पोस्ट कोविड कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस किया आपने, जैसे कुछ कोई साइड इफेक्ट्स मेडिसिन की? पोस्ट मैम कोविड आपने मेडिसिन जैसे का तो मेडिसिन नहीं है, लिए पर थे कोरोना? कोरोना का साइड इफेक्ट बहुत है। एक तो बॉडी पेन बहुत ज्यादा है मैम, अभी तो ठीक है, ओके। वरना स्टार्टिंग में जब सही हो गए थे तब तो ये था कि यदि सो के उठे ना तो हमारी गर्दन भी नहीं मूव होती थी। माय हम गॉड। बैठ जाते हैं, जब हम बैठ के उठते हैं तो सीधे नहीं खड़े हो पाते। मेरा बेटा क्लास करता है तो वो कहता है मम्मा बैठा नहीं जाता बहुत देर तक, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। डाइजेशन में प्रॉब्लम है, यदि हमने ओके। कुछ ज्यादा ऑयली ऐसी कोई चीज खा ली है तो आपको प्रॉब्लम होगी, गैस बनेगी, डाइजेशन प्रॉब्लम है। यदि दोपहर में भी आपने थोड़ा सा हैवी लिया ना तो आप शाम को डिनर नहीं कर सकते, आपको एकदम वो ट्रू। डाइजेस्ट करना बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। और मेरा बेटा तो, मैम हम तो थोड़ा बड़े हैं कि चलो अवॉइड करते हैं, बच्चों का तो ये है कि जो मिल गया वो खा लिया। मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, खा लिया। वो थोड़ा बहुत भी उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं उसे, कभी स्टमक में पेन बताने लगता है। तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, और एक खांसी है। बहुत। मैं मीठी चीज नहीं खा सकती, मीठा खाते ही मुझे हम्म, खांसी आना शुरू हो जाता है। तो ओके। बहुत सारी चीजें हैं मैम। इवन दो मेरे हस्बैंड ने 20 डेज में 25 किलो वेट लूज किया था, माय गॉड। वो फीवर वेट भी होने काफी से, इसमें, हाँ, कोरोना में वेट भी काफी लूज हुआ लोगों का, फीवर इवन होने से वो अभी भी दो फील दिन करते चेक हैं। किया था, और मैंने चेक नहीं किया था इसलिए मुझे पता ही नहीं है। पर मैम मुझे खुद अपने आप बॉडी से लग रहा है कि हाँ भाई वाकई में मैंने खुद ने बहुत वेट लूज किया है। और और मेरे पूनम हस्बैंड जी, जैसे वी प्रूफ है आर तो हमारे पास। एक हम लोग को थोड़ा बहुत सिम्टम्स फेस करना पड़ा। इवन पीपल जो हॉस्पिटल में थे उनका तो ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया था, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था। सो वी शुड बी लाइक वी आर लकी इनफ कि मतलब हमें इतना नहीं फेस करना पड़ा। और वैक्सीन वैक्सीन लग गई आपको? मुझे वैक्सीन? प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे जैसे स्टीम ली मैंने, तब ठीक है, स्टीम लेने के थोड़े बाद भी मुझे बहुत ऐसे लगता था कि मेरा ना गला किसी ने बंद कर दिया है। तो जो मेरी फ्रेंड हमें खाना पहुंचाती थी उसके हस्बैंड ने मुझे मेडिसिन ला के दी थी, और जिस बंदे ने उन्हें मेडिसिन दी थी उन्होंने ये कहा था कि मैं गारंटी देता हूँ विद इन 2 डेज उन्हें अपने उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। मैम उन मेडिसिन को खाने के बाद मुझे वॉमिटिंग होती थी, कफ आता था, कफ में ब्लैक ब्लैक स्पॉट से होते थे, और मैं खुद सोचती थी यार इतना कफ है कहाँ से मेरी बॉडी में। और डे टू डे मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आने लगा था। दैट्स वेरी गुड कि आपने इतने अच्छे से फाइट किया इस बैटल को। मतलब बहुत से लोग तो मतलब बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, डर गए थे, और बहुत से लोग तो घबरा गए थे, क्योंकि हमें इस मैम स्टेज में हमने अपना घबरा। फोन यूज करना छोड़ दिया था, टीवी हम नहीं देखते थे, हम अपने बच्चों के साथ खेलते थे, इनके टच में नहीं आते थे, इनके साथ खेलते थे, बात करते थे, शेयर करते थे हम चीजें। इनको नहीं बताया था हमने कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। पर मेन चीज ये है कि यदि फैमिली में साथ हो और थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत रखोगे तो वाकई में ही सही हो जाओगे, और जहाँ आप अकेले हो वहां प्रॉब्लम है। क्योंकि इस क्योंकि टाइम हम आपके, बुला भी नहीं सकते हैं किसी को हाँ, इस कोरोना अब में। मैम मेरे को लगता है हेल्प कि यदि से। हमारी फैमिली में किसी को हो भी ना, भाई रिलेटिव्स में भी हो, तो हम एक हम्म। नॉर्मल कॉल करके यदि उससे बात कर सकते हैं ना तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छी है। एटलीस्ट उसे लगता है कि हाँ चलो मेरे पास नहीं है पर मेरे बारे में कोई सोच तो रहा है। सोच तो तो रहा है, वो ये बहुत जरूरी है। बड़ी चीज है। इस टाइम पे सबको हेल्प करना चाहिए एक दूसरे की, क्योंकि हेल्प से ही हम लड़ सकते हैं इस बैटल को।
क्योंकि ये अब तो जैसे कि थर्ड वेव वैक्सीन आपको लग गई है, जैसे जो वैक्सीन लग गई थी आपने लगवा ली वैक्सीन? हाँ, फर्स्ट वैक्सीन लगवा ली, फर्स्ट डोज, क्योंकि वो तब तो मैं डॉक्टर ने मना कर दिया था 2 मंथ्स तक नहीं चाहिए। तो मैम उसके बाद में इवन दो मैंने अपने फैमिली में किसी भी बंदे को नहीं छोड़ा, सबको इंसिस्ट कर करके हमने वैक्सीन लगवाई। मेरे सही बात। हस्बैंड और मैंने, मतलब बहुत सी ऐसे बंदे हैं जिनकी हमने स्लॉट बुक्स करे। मेरे हस्बैंड ने तो मोर देन 50 बंदों का स्लॉट बुक करके दिया। मेरी सिस्टर इन लॉ ने जिसका भी कहा भैया उनका स्लॉट बुक कर दोगे, उनको नहीं पता, नहीं हाँ मैं कर दूंगा, परेशान नहीं हो। तो मैम ये जरूरी है, बहुत से उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कह रहे ठीक है वैक्सीन है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर जब वो आता है तो बहुत कुछ बिगाड़ के जाता रहेगा। है। मैम सही बात है, क्योंकि वैक्सीन कोई बहुत इंसान जरूरी सोचा नहीं होता है इस माइंडसेट कि हमें होगा। नहीं है, कोई सोचता नहीं कि हमें होगा, और अचानक से हो जाता है कोरोना। और जिसपे बीतती है दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि कितनी है। खतरनाक चीज है ये या कोरोना। तो वो बंदे ने फेस करा है, उसके फैमिली उस चीज को समझ सकती है, तो और जिनको सही नहीं हुआ बात। तो उसको इतना सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, वो ऐसे हम्म। आराम से एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपने वैक्सीन ले ली है तो आपको होगा नहीं, उसमें ये हम्म, भी है, नेट पे देखो तो ये भी है कि वैक्सीन लगी है तो भी हो सकता है, पर हो ये भी है कि सकता आपकी है। कंडीशन खराब नहीं होगी। हम्म। बस ये तो डेली हमें इम्यूनिटी बूस्ट करती रहनी है अपनी। नहीं, इम्यूनिटी अगर हमारी होगी, हाई रहेगी, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा सीरियस मैम कॉन्सिक्वेंसेस इवन नहीं। तो हमने उस टाइम पे ऐसी ग्लोए, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हमने नहीं खाई। हमने सही अपने बात है। गार्डन में ग्लोए लगा के रखी है, मैं अपने बच्चों को भी ऐसे लीव्स तोड़ तोड़ के देती थी, इन्हें खाओ। और गिलोय। ग्लोए बेटी वो टैबलेट्स हमने नॉर्मल ला के रखी है, मतलब जिसने जो कहा हमने वो। वैद्यनाथ की बहुत सारी चीजें, बहुत दवाइयां हमने सब खाई, तो मतलब हमें फायदा भी उनसे बहुत कुछ हुआ। बस ये था कि उसमें हमें जो हमारी चेस्ट कंजेस्टेड हो रही थी ना, वो बहुत हेल्पफुल रही, और मेरे बच्चों को बहुत फायदा मिला, मेरे बच्चों को और बहुत रिलीफ मिला उनसे। पढ़ाई, मतलब पढ़ाई भी बहुत सफर हुई होगी बच्चों की उस टाइम पे, काफी मैम उस मतलब। टाइम पे मुझे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था, जब मैंने टीचर्स को बताया था तो उन्होंने कहा था इट्स ओके, कोई बात नहीं है, और उन्होंने मुझे टाइम भी दिया था इनका काम कंप्लीट कराने के लिए। फिर इनके वेरी गुड। एग्जाम्स थे तो आजकल वो एक्टिविटीज में बांटा हुआ है, वीडियोस वगैरह बनानी पड़ती है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैम जब आप एकदम सही हो जाओ, आप उस टाइम वीडियोस बनाना अपनी, बच्चों को भी प्रेशर नहीं देना। तो मैम मुझे उनसे बहुत हेल्प मिली। और वैसे भी मैम यहाँ पे जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स सारी बहुत कोऑपरेटिव है, तो मैम ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इवन तो मेरी फ्रेंड्स है ना, उन्होंने मुझे हेल्प की, उन्होंने, मेरी फ्रेंड है वो मुझे हर तरह से सपोर्ट करती है, उसने खुद मेरे बच्चों की एक्टिविटीज बना बना के मेरे पास फोटो सेंड की कि तू परेशान नहीं हो, मैं तुझे भेज रही हूँ, तू टीचर्स को फॉरवर्ड करती रहे बस। उसने अपने बच्चों की भी बनाई, मेरे बच्चों की भी बनाई, और वो सारी चीजें थी, तो मुझे उससे हर तरह से हेल्प मिली। उसने मुझे मेडिसिन भी लाके दी, खाना भी पहुंचाती थी मेरे बच्चों के लिए। इवन दो पीडीएफ उसने क्या किया, अपने बेटे का बनाया, उसने मुझे वो सेंड किया कि तू वो भेज दे, बाकी बाद में तू अपने बेटे का काम करा लेना, टेंशन नहीं ले, तेरा काम भी कुछ भी मिस नहीं होगा, सब कुछ तेरे पास रहेगा। तो सही मैम मैं, बात है। एक ही है कि आप, कोई भी है, यदि आप किसी को थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको ऐसे टाइम में उस इंसान की मदद करनी बहुत जरूरी है, जितना मदद करोगे उतना अच्छा है। और मेन मैम थिंग होता है कोऑपरेशन। ये टाइम, कोऑपरेशन, अगर आप हाँ कोऑपरेट करो तो आपको भी फिर गिव बैक मिलता है। जैसे आप भी कभी परेशान हुए, आपको भी हेल्प मिल जाती है उस चीज से। तो मेन चीज तो हेल्प करनी चाहिए हमें एक दूसरे के इस टाइम यस मैम, पे। इवन दो मेरी डरना बेटी तो ना शोर मचाती थी, इस कोरोना नहीं। को, ये कोरोना मुझे मिल जाए ना मैं इसकी पिटाई करूंगी। मैंने कहा बेटा यदि मिल जाता है ये तो सभी मारते हैं उसे, इनकी वो सही दिखने बात, वाली चीज नहीं। क्योंकि बहुत सफर हो रहा है, पढ़ाई सफर हो रही है, खाना पीना बच्चों का सबसे मेन, आउटडोर एक्टिविटीज, मतलब मैं बच्चों तो कुछ भी बहुत नहीं है, बोर हो रहे हैं। आप कोई घर, आउटडोर घर में कितना कराओगे, अब फोन इनके हाथ में रहता है, ये एक्टिविटी मोस्टली टाइम अपना फोन पे स्पेंड करते हैं, अब हम भी आप इनको खिलाते हैं। मैनेज कैसे करते हो? जैसे मैं भी, मेरा भी एक बेटा है 5 साल का, तो कैसे मैनेज कर रहे हो घर में? जैसे बच्चों को किस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हो ताकि वो मतलब। मैम मैं इनको स्कूल की एक्टिविटीज वगैरह होती है उनमें खुद इन्वॉल्व करती हूँ, मैं बना रही हूँ तो ये मेरे साथ बनाते हैं, और हम खुद इनके साथ खेलते हैं। नई नई चीजें, यदि हमने लैपटॉप इन्हें दिया तो हम कहते हैं कि कुछ नया देखो,
और कुछ हम खुद डिस्कस करते हैं। मतलब इनके साथ मैं पूरा अच्छे से एंजॉय करती हूँ कि हाँ वो नई नई चीजें ढूंढती हूँ। और मेरी बेटी है, उसको तो कलर्स दे दो, ड्राइंग शीट्स दे दो, तो वो तो पता नहीं क्या क्या बनाती है। कभी मम्मा की फोटो बनाएगी, नए नए फैशंस बनाएगी मेरे। मतलब सब कुछ वो एंजॉय करती है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मोस्टली टाइम टीवी पे ना स्पेंड करके ये वैसे काम में लगे। मेरे हस्बैंड बेटे के साथ क्रिकेट खेलते हैं हमारे लॉन में पीछे, और अच्छी बात है एंजॉय ये। कराते हैं। कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा बच्चे सफर कर रहे हैं, उन्हें कोरोना में उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत बोर हो रहे हैं। तो जितने भी ऑडियंस है हमारा शो देख रहे हैं, अपना मैम से व्यूज ले सकते हैं कि हम अपने बच्चों को घर में कैसे इन्वॉल्व करें। मतलब हम जैसे वो बोर हो जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है, तो हम घर में उनसे बात कर सकते हैं, कुछ टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं मैं उनके इनको मतलब कुछ भी काम है ना, इनको मैंने सिर्फ इतना बोलती हूँ, आपको जो करना है वो करो, मैं हाँ आपके साथ हूँ। कुछ जो भी करे पहले मुझे बताओ क्या करना है आपको, उसके आइडियाज देती हूँ, वो ये करते हैं। कितनी बार ऐसा, अभी मेरी बेटी क्या करती है, पिक्चर्स काट के उनको दीवार पे पेस्ट करेगी। उसको जो बनाना है, मैंने की वो बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी वॉल गंदी होंगी, मैं अपने आप साफ करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही तो बात वो पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ उनके साथ में। और बाकी मैम इन दोनों हैं बहुत नॉटी, सारा दिन इनकी लड़ाई भी होती है, और मुश्किल वो होता चीज है, भी है। बच्चे होते ही नोटी। तो हमें एक्चुअली सबको मिलके यूनिटी में ही काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और मैं ये बोलना चाहूंगी जैसे कि और मतलब जो हमारे ऑडियंस है, अभी भी सब लोग देखे ऐसे केसेस बढ़ ही रहे हैं कोरोना में, अभी भी बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं न्यूज में। तो और क्या आप देना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो किस चीज से बचे। और मतलब बहुत से लोग बहुत ज्यादा मेंटली भी ले ले रहे हैं इस चीज को। तो ऐसा क्या करे वो कि मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके मेंटली और फिजिकली। मैम आप जो ये है कि आपको देखो, मेन प्रॉब्लम मैम तब आती है कि जब आपकी फैमिली में कोई करने वाला नहीं होता और बच्चे छोटे होते हैं। प्लीज बच्चों को थोड़ा बेटा चुप हो जाओ। आवाज आ तो मैम मेन प्रॉब्लम उन्हीं के साथ है। यदि हाँ फैमिली में है तो एक दूसरे को सपोर्ट करो अच्छे से। और हाँ मैम मेंटली उसको लेना सही नहीं है, क्योंकि आप जितना मेंटली लोगे तो आप उससे उभर ही नहीं सकते। सही बात है। ठीक है, ये सोचो एक बीमारी है, हम्म कुछ टाइम के लिए है, वो सही हो जाएगी। हम्म मैम इसके जो नॉर्मल टास्क है ना, और सबसे चीज है मैम, जितना आप स्टीम लोगे ना उतना हम्म बहुत अच्छा है। स्टीम लेने के बाद में ना मतलब बहुत कफ आता है, और वो हमें बहुत हम्म आराम देता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मोस्टली पीपल को कफ इतना ज्यादा हो गया था कि उसी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम उसी में हुई, लंग इन्फेक्शन। तो हमें कोशिश करनी है कफ नहीं जमा होने देना है, अपने जितना स्टीम ले यस मैम। सकते हो कफ को बाहर निकालना है। दिस मैम इज द स्टीम मेन से थिंग। बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हम 4 मेंबर्स हैं, चारों में से ज्यादा मुझे ये प्रॉब्लम बहुत थी। ओके। हाँ, कफ और की मैं प्रॉब्लम। एक है हमारे नोन पर्सन है, उन्होंने वैद्यनाथ की कुछ टैबलेट्स बताई थी। उनके लिए कहा था कि आप वो टैबलेट्स लोगे तो उनसे आपको इन्फेक्शन जो है वो बढ़ेगा नहीं, कम होगा। अच्छा। हाँ तो हाँ। मैम वो मेडिसिन से फायदा मिला था। और इवन तो मेरे योगा हस्बैंड प्राणायाम को। आपने वो किया, योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्या मैम? जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, योगा, ये सब किया था आपने? मैम वो तो मैं कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती थी। मेरे हस्बैंड करते थे। प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, क्योंकि मैम मुझ पे अच्छा, बैठा नहीं जाता था, मुझे ऐसा दैट इज लगता ऑल्सो। था कि मेरा ये वाला पोर्शन है ना बहुत पेन करता है। मैं यदि फोन में भी कुछ देख रही हूँ, हम्म देख नहीं पाती थी। पर मेरे हस्बैंड रेगुलर रूटीन हम्म से करते थे। वो पूरा उनको हाफ एन आवर करते ही करते थे, और उनको उस चीज में बहुत आराम था। और मैम वो तो स्टीम कोरोना से पहले से ही ले रहे थे, क्योंकि वो कॉलेज से आते थे तो स्टीम लेते थे और अच्छा। काढ़ा गर्म पानी पीते थे। पर मैम इसका ये नहीं है कि आप स्टीम ले, पर ये है कि स्टीम लेने से उनको कफ नहीं था, उनकी चेस्ट इतनी कंजेस्टेड नहीं। चेस्ट से और कंजेशन निकल जाता है सारा। मैम स्टीम सबसे अच्छी है, स्टीम लो, हम्म गर्म पानी बहुत अच्छा है। और मैम राइट। सबसे मेन चीज ये है कि आपको भूख हो या ना हो, आप खाना खाओगे, आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी रहेगी, एकदम क्योंकि उससे सही। लड़ने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए। बहुत जरूरी है। ओके। तो वो थैंक यू मेन चीज है। पूनम। थैंक यू सो मच पूनम जी, अपने टाइम निकाला है, इतना प्रेशियस टाइम। और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि आपने कैसे ये बैटल फाइट किया, कैसे लड़ा।
क्योंकि मैं भी समझ सकती हूँ कि एक मदर कितनी टेंशन होती है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनके लिए खाना आपने बनाया बिना किसी डर के, टेंशन के, और आपने बहुत अच्छे इनपुट्स बताए हैं हमारे सारे ऑडियंस को कि अगर हमें कभी भी ये प्रॉब्लम हो तो कभी भी डरना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है, ये नहीं सोचना है कोरोना है तो बस गिव अप कर देना, नो, इट्स लाइक अ नॉर्मल फ्लू की तरह ही हमें इसे ट्रीट करना है। तो पहले तो मैम हम डॉक्टर, मेरे मेरे बच्चे तो बड़े हैं, मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड डॉक्टर है, वो लास्ट ईयर इसी उसमें मतलब इंचार्ज थे उसके, उसका 1 ईयर का बेबी था जिसको भी कोरोना हुआ। माय गॉड 1 ईयर, कितना छोटा एज का है। मैम बहुत छोटा था, बल्कि उस टाइम पे वो, हम उससे कहते थे ना तो कहती यार बस कुछ नहीं है, एक नॉर्मल ना वायरल फीवर है, टेंशन नहीं है। और वैसे ही लेना चाहिए हम सबको, इट्स नॉर्मल वायरल फ्लू और वो टाइम के साथ चला जाएगा, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, मास्क, सैनिटाइजर, गुड फूड, प्राणायाम एंड योगा, तो इससे हम मैम मेरी डॉटर ने तो उस टाइम पे ना सैनिटाइजर को लेके ना घर में जैसे वो रूम स्प्रे हम यूज करते हैं ना, वो वैसे यूज करती थी। और हैंड वॉश तो पूरा हैंड वॉश 1 वीक से ज्यादा नहीं चलता था। अरे मम्मा कोरोना है, हैंड वॉश करो। सही तो बात है। Okay. So thank you so much, Poonam ji. It was we are going to end our show. It was really nice talking to you. And thank you, Ina ma'am, for giving us this platform. हम कितनी चीजें सीख रहे हैं और साथ में एक दूसरे से हम यूनाइट होके इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। Okay, thank you, Poonam ma'am. Thank you for taking out your time. Thank you, ओके मैम, everyone. थैंक यू। Thank you.